मांग की गई है और किसानों द्वारा ये आह्वान किया गया है कि जो अब इस जो धरना उन्होंने लगाया उस पर निश्चित करने वाले हैं और गाँव से अन्य किसानों और ग्रामीणों को बुलाने की अपील भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो युवा विंग के अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में आगरा के एतमादपुर से कई दर्जनों ट्रैक्टर भर के किसान जो मंडल से मिलने के लिए जा रहे थे अपनी मांगों को लेकर 12 सूत्री मांगों को लेकर किसान यूनियन के कई कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे जिन्हें यहाँ जो रमानत तक है उस पर जो आगरा जाने के रास्ता है उस पर रोक दिया गया है। पुलिस द्वारा ये जेसीबी ट्रक रोड में खड़े करके रोका गया था। हालांकि दूसरे रोड बुलाया जा रहा है। किसान अभी फिलहाल एक रोड को जहाँ पर रोका गया वहीं पर धरने पर बैठ गया, लेकिन ये किसानों की जो किसान ट्रैक्टरों से पहुंचे थे उन्हें रोका गया पुलिस के द्वारा। पुलिस की टीम आपके सामने देखेगी, इनके द्वारा रोका गया। उसके बाद किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। किसानों का जो 12 सूत्री मांगे हैं वो मांगों के साथ यहाँ पर वो पहुंचे थे। मंडल को बुलाने की मांग की गई है और किसानों द्वारा ये आह्वान किया गया है कि जो अब इस जो धरना उन्होंने लगाया उस पर निश्चित करने वाले हैं और गाँव से अन्य किसानों और ग्रामीणों को बुलाने की अपील भी इस मंच से की जा रही है। आपको बताते हैं कि जो आगरा के एतमादपुर क्षेत्र के किसान हैं वो उनके अलावा जो जिलाध्यक्ष राजीव लवानिया है उनके नेतृत्व में यहाँ पर किसान पहुंचे हैं। आप यहाँ पर युवा विंग के अध्यक्ष विपिन यादव उनके अलावा तमाम किसान नेताओं के नेतृत्व में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे हैं और अन्य गाँव से भी किसानों को यहाँ पर ग्रामीणों को बुलाने का आह्वान इस मंच से किया जा रहा है। जो मांगे हैं वो हमको दिखाते हैं। जो काफी गाड़ी चल रही है उस पर 12 सूत्री मांगे किसानों द्वारा रखी गई है, जिनकी मांगों को पूरा करने के लिए मंडल से करने की मांग कर रहे हैं। मंडल से मौके बुलाया जा रहा है। जो विशाल आप बताएंगे कि आगरा कश्मीरी के लिए प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करके चुनाव किया जाए जहाँ पर बाढ़ है वहाँ पर। इसके अलावा किसानों द्वारा संपूर्ण माफ किया जाए। इसके अलावा डीएपी यूरिया किसानों को नहीं मिल पा रहा है, बिना किसी सर्टिफिकेट लिए जाए। इसके अलावा जो रैंकला रायपुर महिला की जमीन की रोड सर्टिफिकेट की व्यवस्था मुहैया की जाए। ऐसी तमाम 12 मांगे किसानों की है जिनको लेकर वे जो आगरा कश्मीरी है वहाँ पर किसानों के तौर पर विशाल धरना प्रदर्शन की मांग जो आह्वान किया गया था उसको लेकर जो यादव इनके द्वारा यहाँ पर किसान निकले थे। ट्रैक्टर आप देखेंगे कि जो पुलिस द्वारा रोड को रोक दिया उसकी उस तरफ ट्रैक्टर आपको दिखाई देंगे। किसान जो बैरिकेडिंग के लिए उससे आगे यहाँ धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर कमिश्नर साहब को बुलाया जाए तो उसके बाद ही वो इस धरने को समाप्त करेंगे। आगरा से टीवी के लिए पवन शर्मा। किसानों की मांग थी, बाढ़ से प्रभावित किसान थे, उनको उचित मुआवजा दिया जाए क्योंकि किन्नू के संतरा के जो बागों में जो नुकसान हुआ है, पेड़ धराशायी हुए, एक पेड़ पे 4-4, 5-5 कुंटल की क्या मतलब उसमें मौसमी और किन्नू लगते थे तो वो सब धराशायी हो गए। किसानों के मकान टूटे हैं तो उचित मुआवजा धान की फसल का, बाजरा की फसल का उचित मुआवजा दिया जाए। और दूसरी बात डीएपी और यूरिया का विशेष बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि डीएपी और यूरिया किसानों को नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के खजाने में डीएपी और यूरिया को झोली में डाला जा रहा है। किसान एक कट्टा के लिए परेशान हो रहा है। तो यहाँ हम ऐसी समस्याओं को लेकर के हम यहाँ पर आए थे। कर्ज माफी की है। अब किसान बाढ़ से तबाह हो गए। अब किसान कैसे सरकारी कर्ज चुका पाएगा? केसीसी है, बिजली का बिल है, सोसाइटी का कर्ज है, ऐसे तमाम ऐसे कर्जा हैं जो अब सरकार। हाँ, आज हम आगरा कमिश्नरी में जा रहे थे अपनी वाल लेकर के। तो हमारी ये परेशानी है मौजा रहनकला की ज़मीन का सर्किट रेट के हिसाब से मुआवजा रोड का नहीं दिया है। हाँ, और 2010 के बाद में जो बैनामा कराए थे उनका पैसा नहीं दिया है। तो ये बड़ी मांग है। टीटीजेड में हमारा आगरा क्षेत्र आता है, उसमें 24 घंटे बिजली दी जाए। ट्यूबवेल में सबसे ज़्यादा रात में चोरी हो रही है, रात में बिजली नहीं दी जाती है, किसान बल्ब भी नहीं जला सकता है। रायपुर से छिरवाई तक कच्ची सड़क है 7 किलोमीटर की, ये पक्की कराई जाए तो तहसील मुख्यालय। अब हमारा ये है, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय आदरणीय राजीव लवानिया जी है, हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ अनिश्चितकालीन अगर हमें वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है तो जब तक हम यहाँ पर किसान देवता आया है अब ये खाली हाथ नहीं लौटेगा। कमिश्नर साहब अगर अपने पास में नहीं बुलाना चाह रहे हैं तो हम भी दावा के साथ में कहते हैं कि आगरा कमिश्नर महोदय को यहीं आना पड़ेगा। दरअसल आज जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन ने और खासकर विपिन यादव सहित तो तमाम किसान साथियों ने भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में आज जो एक दिवसीय हमने यहाँ पर रोड से आराम से हम तो ज्ञापन देने जा रहे थे कमिश्नर साहब को, लेकिन
आप देख सकते हैं कि प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने सामने कितने बड़े बड़े लंबे हाइड्रा भी लगा दिए गए हैं, जेसीबी लगा के हमारा रास्ता रोका जा रहा है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि किसान रास्ता जाम करते हैं, और यहाँ तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जाम कर रही है, किसान जाम कर रहा है। लेकिन किसान अब झुकेगा नहीं, अपनी बर्बादी अपनी आंखों से देख रहा है। आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ सत्यानाश हो गया है। और जिस मांग को लेकर हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह से इसका कोई अभी सटीक सर्वेक्षण नहीं किया गया है, यहाँ बढ़िया सर्वेक्षण कराने के बाद में हमें जो मुआवजा दिया जाए। सरकार जिन क्षेत्रों में है यहाँ पर सरकारी कर्ज को माफ़ कर दिया जाए, किसानों को न्यूनतम 15 घंटे विद्युत आपूर्ति दी जाए, लेकिन उस पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। मांगें पूरी नहीं होती हैं तो इसको पूरे अपने हाईकमान को हम लोग अब डायरेक्ट संपर्क में हैं अपने हाईकमान से। जो हाईकमान आदेश करेगा हम उसका निर्णय लेते हुए, यदि वो कहेंगे कि आज यहाँ चक्का जाम तो चक्का जाम, ये कह देंगे कि यहाँ पर आपको अनिश्चितकालीन धरना तो अनिश्चितकालीन धरना। हम हमारे जो पदाधिकारी हैं, चाहे मंडल अध्यक्ष रणवीर चार हों, चाहे हमारे प्रभारी तालान साहब हों, विमल तोमर साहब हों, और तमाम बड़े बड़े पदाधिकारी हमारे इस पर नज़र गड़ाए हुए हैं। ये तो उनका जैसे ही हम लोगों को आदेश मिलेगा, अनिश्चितकालीन धरने का जो आदेश मिलेगा, हम यहाँ बैठ जाएंगे अपने साथियों के साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन, उपाध्याय मार्केट, बरहन रोड, एडमातपुर, जहां सब्सिडी पर कराए जा रहे कंप्यूटर कोर्स और मिलेगा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा का प्रमाण पत्र। अपने आसपास की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए MBTV चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।